जनोदय न्यूज, जनता की आवाज। किशोर प्रेमियों का खंडवा में भव्य जमावड़ा, मुख्यमंत्री की संभावना। खंडवा में 13-14 अक्टूबर को आयोजित राष्ट्रीय किशोर कुमार अलंकरण समारोह में देश भर के किशोर प्रेमी जुटेंगे। खंडवा में किशोर कुमार की पुण्यतिथि पर देश भर के प्रशंसक उनकी समाधि पर श्रद्धांजलि देंगे। राष्ट्रीय किशोर कुमार अलंकरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रसून जोशी सम्मानित होंगे और हेमंत कुमार ऑर्केस्ट्रा टीम भी भाग लेगी। खंडवा में 13 अक्टूबर को किशोर कुमार की पुण्यतिथि बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी। इस दिन उनकी समाधि पर देश भर से प्रशंसक आएंगे और उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। इस अवसर पर दूध जलेबी का भोग लगाया जाएगा। कई संगीत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें उनके गीत गाकर उन्हें याद किया जाएगा। मध्य प्रदेश के खंडवा में 13 और 14 अक्टूबर को राष्ट्रीय किशोर कुमार अलंकरण समारोह आयोजित किया जाएगा। इस बार यह सम्मान प्रख्यात गीत लेखक प्रसून जोशी को दिया जाएगा। समारोह में हेमंत कुमार ऑर्केस्ट्रा टीम और अन्य प्रमुख सिनेमा हस्तियां भी शामिल होंगी। खंडवा शहर बीते दशकों से कला, संगीत और सिनेमा की धरोहर के लिए जाना जाता है। यहाँ अशोक कुमार जैसे फिल्म स्टारों का जन्म हुआ। राजनीति में मुख्यमंत्री जैसे पद पर खंडवा से व्यक्तित्व पहुंचे। यह आयोजन शहर की सांस्कृतिक विरासत को और समृद्ध करेगा। खंडवा से मुस्ताक मंसूरी की रिपोर्ट। कार्यक्रम जो मुख्यतः आपका 13 अक्टूबर को होता है, वह इस बार 2 वर्षीय है, 13 अक्टूबर 14 अक्टूबर। इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे बीच होंगे। जो किशोर स्मृति सम्मान का अवार्ड होता है वो यहाँ पे आके देंगे। तो उसी में हम लोग समाधि स्थल पे यहाँ श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम रखते हैं, जो सुबह के समय चलेगा। फिर जिनकी इच्छा होती है वो आके यहाँ पे गाना गा के श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और यहाँ पे व्यवस्था भी 2 दिन के कार्यक्रम की है। 2 दिन यहाँ कार्यक्रम होगा। मुख्य कार्यक्रम जो सीएम साहब का होगा वो हमारा पुलिस ग्राउंड पे होगा। 2 दिवसीय कार्यक्रम है और सभी जनता से अपील है हमारी कि आए और कार्यक्रम का आनंद लें। मैम, ये आपने बहुत अच्छा बताया। मतलब लोगों ने किशोर कुमार जी को अभी तक जीवित रखा है। ये ऐसा लगता है कि अभी भी हमारे बीच हैं वो, और इतने उत्साह से लोग मनाते हैं। गौरव दिवस का भी कार्यक्रम मैंने इस वर्ष देखा, बहुत ही उत्साह से। और अच्छी बात यह है कि लोगों का जुड़ाव है इसमें। ये सिर्फ प्रशासनिक कार्यक्रम नहीं है, लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, आते हैं। और किशोर प्रेरणा मंच है, वो भी अपना पूरा योगदान देते हैं। और आम जनता भी बहुत इससे जुड़ाव रखती है अपना। बहुत ही आनंद का विषय है। किशोर कुमार का ऐसा कोई गीत जो आप हमेशा यहाँ कोई भी आता है अधिकारी या कोई आम इंसान भी गीत गुनगुनाता है, आप यशोदा के कौन सा गीत ऐसा गुनगुनाते हैं? पल पल दिल के पास। तो हो जाए दोनों लाइन बता दीजिए। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना। ये किशोरदा का गाया गीत था। और उनकी जब बॉम्बे से उनका माया नगरी से पूरा दिल उठ चुका गया, बहुत गाने गा दिए, सभी प्रकार के गीतों का आनंद ले लिया। उनकी अंतिम इच्छा थी कि मेरे शहर, मेरी जन्मभूमि में जाकर मैं अपने दोस्तों के साथ गीतों की महफिल वहाँ पे सजाऊंगा और दूध जलेबी, लाला जी की दूध जलेबी का खा के आनंद लेंगे और खंडवा में घूमेंगे अपने दोस्तों के साथ। लेकिन वो उनकी अंतिम इच्छा 1987 में पूरी नहीं हो पाई और उनका निधन हो जाता है। लेकिन एक ऐसा कलाकार जो अपनी जन्मभूमि को नहीं भूला, अपनी वसीयत में उन्होंने ज़रूर लिख गए थे कि मेरा निधन कहीं पे भी हो, लेकिन मेरे दाह संस्कार जो अंतिम संस्कार होगा वो मेरी जन्मभूमि खंडवा में होना चाहिए। और उसी के अनुरूप यहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को खंडवा लाया गया और लाखों की संख्या में पूरे देश भर के किशोर प्रेमी, संगीत प्रेमी और पूरे मध्य प्रदेश के वासी उस बात के साक्षी बने। मैं स्वयं भी साक्षी बना, मैंने भी उनको कंधा दिया था। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी एक राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की गई है। विगत 27 सालों से यह पुरस्कार दिया जा रहा है। इस बार का 28वां पुरस्कार जो है देश के प्रसिद्ध गीतकार और लेखक प्रसून जोशी को यह पुरस्कार मिलने जा रहा है। 14 अक्टूबर को शाम 7 बजे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, साथ ही हमारे संस्कृति मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री रविंद्र सिंह लोधी, सांसद, विधायक, महापौर मिलकर उनको 5 लाख रुपए की राशि से और साल सिल्वर और सम्मान पट्टिका से सम्मानित करेंगे। किशोर कुमार बिना खंडवा के अधूरे हैं और खंडवा बिना किशोर कुमार के अधूरा है। जब किशोरदा यहाँ से पढ़ने के लिए क्रिश्चियन कॉलेज गए, बड़े दुखी होते हुए गए, पर पिताजी ने बोला नहीं जाकर वहाँ पढ़ाई करो। क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाई के दौरान वो बम्बई जाने लगे, जहाँ उनके भाई अशोक कुमार बहुत बड़े स्टार बन चुके थे और उनका मन लग गया वहाँ पर और उन्होंने सपना देखा कि मैं फिल्मों में पार्श्व गायन करूँ।
तो अशोक कुमार जी ने उनको कहा कि नहीं तुम एक्टिंग करो, क्योंकि अशोक दा भी एक्टिंग करते थे, लेकिन किशोर दा का मन तो गायन में लगता था और जिद करके आखिर उन्होंने जिद्दी फिल्म में देवानंद के लिए गीत गाया। लेकिन बाद में फिल्मों में अभिनय के मौके मिलने लगे और किशोर दा अभिनय में धीरे धीरे मसरूफ़ होने लगे। पहली फिल्म आंदोलन जो थी उनकी वो काफ़ी हिट रही और एक्टिंग के मौके ज़्यादा मिलने लगे तो गाना पीछे होता गया। लेकिन पहला गीत देवानंद के लिए जो गाया था तो उसके बाद वो देवानंद के लिए और खुद के लिए गाते रहे। लेकिन जब धीरे धीरे एक्टिंग करियर थोड़ा सा ढलान पर आया तो सन 1969 में उन्हें मिली फिल्म आराधना, जिसके संगीतकार एस.डी. बर्मन थे और उनके बीमार होने के कारण उनके पुत्र आर.डी. बर्मन उसके गीत कंपोज कर रहे थे। 3 गीत किशोर दा ने गाए और रूप तेरा मस्ताना के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला पहला। और इसके बाद से वो पूरी तरह से फिल्म संगीत में बिजी होते चले गए, गायन में बिजी होते चले गए और उनको एक के बाद एक 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 22 फिल्में थी जो उनकी हिट फिल्में थी जिसमें उन्होंने अभिनय किया और 8 फिल्म फेयर उनके अवार्ड हैं जो आज भी एक रिकॉर्ड है। मतलब किशोर दा को जाने को 28 साल हो गए लेकिन ये रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाया अभी तक।